हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो लेक्चर की इस सीरीज में पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी लॉरेंट सीरीज की, टेलर सीरीज की, उनके स्टेटमेंट्स की और उनके प्रूफ की। आज हम लोग उन पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। एंड नाउ इन फर्स्ट एग्जांपल इज दिस: एक्सपेंड cos z in a टेलर सीरीज अबाउट z इक्वल टू π/4। z इक्वल टू π/4 को टेलर सीरीज से मुझे cos z को एक्सटेंड करना है। टेलर सीरीज, तो टेलर सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो एफ जेड इक्वल टू एफ ए प्लस जेड माइनस ए एफ डैश ए प्लस जेड माइनस ए स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश ए प्लस एंड सो ऑन जेड माइनस ए की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस एंड सो ऑन। दिस इज अ टेलर सीरीज। ए यहाँ पे ए के लिए उसने बात की, सो उसने कहा अबाउट जेड इक्वल टू π/4, मतलब कि ए हमारा क्या हो गया, π/4 हो गया। तो यहां से अगर हम टेलर सीरीज देखेंगे तो टेलर सीरीज हमारी बनेगी इस टाइप से: एफ ऑफ π/4, एक ही जगह पे हम लोग π/4 रिप्लेस करना है, जेड माइनस π/4। अगर हम देखें π/4 के लिए टेलर सीरीज एक्सटेंड करें तो बनेगी एफ ऑफ π/4 जेड माइनस π/4 एफ डैश π/4 1 जेड माइनस π/4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश π/4 एंड सो ऑन। इस टाइप की बन गई। चलिए, एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड, यहां से हम लोगों ने देखा कि एफ ऑफ π/4 चाहिए, मतलब एफ डैश π/4, मतलब कि पहले हम एफ डैश जेड निकालें फिर उस पे इक्वल टू π/4 रिप्लेस कर दें जेड इक्वल टू। सो हम लोगों ने क्या किया, एफ जेड इक्वल टू कॉस जेड था, एफ डैश जेड निकाला, कॉस जेड सो माइनस साइन जेड, अगेन एफ डबल डैश, एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट किया, सो साइन का कॉस माइनस कॉस जेड। एक और ले लिया एफ ट्रिपल डैश जेड, एक बार और किया, सो कॉस जेड का माइनस साइन जेड माइनस माइनस प्लस साइन जेड एंड सो ऑन। इन सभी की z इक्वल टू π/4 पे मैंने वैल्यू निकाली। एफ ऑफ π/4 1/√2, एफ डैश π/4 सो माइनस 1/√2, डबल डैश सो माइनस 1/√2 एंड ट्रिपल डैश सो 1/√2 एंड सो ऑन। देन cos z इक्वल टू एफ जेड, टेलर सीरीज से एक्सटेंशन इसका लिख दिया अबाउट z इक्वल टू π/4 के लिए, एफ ऑफ π/4 प्लस z माइनस π/4 एफ डैश π/4 प्लस z माइनस π/4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश π/4 एंड सो ऑन। वैल्यूज रिप्लेस कर दी, एफ π/4 1/√2 प्लस जेड माइनस π/4 माइनस 1/√2 प्लस जेड माइनस π/4 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 1/√2 प्लस जेड माइनस π/4 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 1/√2 एंड सो ऑन। एक्सटेंशन से 1/√2 कॉमन ले लिया मैंने, माइनस 1 माइनस जेड माइनस π/4 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 जेड माइनस π/4 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड माइनस π/4 क्यूब एंड सो ऑन। सो ये हमारा जो एक्सटेंशन है, ये टेलर सीरीज का एक्सटेंशन हो गया। चलिए हम लोग कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंड 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 इन द रीजन मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 1, सेकंड मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2, एंड थर्ड इज मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। तो हम लोग एफ जेड इक्वल टू दिया गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, फैक्टर किए 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2, देन यूज पार्शियल फ्रैक्शन। हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन यूज की, सो 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 लीनियर फैक्टर थे, तो मैंने लिया a अपॉन जेड माइनस 1 प्लस b अपॉन जेड माइनस 2, बोथ साइड एलसीएम लिया तो कैंसिल आउट हो गया। सो 1 इक्वल टू मल्टीप्लाई az माइनस 2a प्लस bz माइनस b, सो 1 equal to z a plus b minus 2a minus b. Then equating the coefficient of various power of z. So a plus b, the left hand side z का term नहीं है, so which is a 0, and minus 2a minus b which is equal to 1, and in this we write down which is a 2a plus b equal to minus 1. Then second minus third, so value of a which is minus 1 and value of b which is 1 replace कर दिया तो मुझे मिला 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब हमारा फंक्शन तैयार हो गया। अब हम कंडीशंस पे चलते हैं। नाउ एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 2 माइनस 1 अपॉन जेड माइनस 1। अब हम लोग 3 केसेस दिए हैं, पहले केस पे बात करते हैं। पहला केस उसने कहा मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1। थोड़ी सी हम लोग आपको हिंट कर दें, हम लोग करते क्या है, फंक्शन को एक्सटेंशंस के फॉर्म में, सीरीज के एक्सटेंशंस के फॉर्म में देखते हैं, और अगर मुझे z की सारी पावर्स पॉजिटिव मिल जाती है उस एक्सटेंशन में तो हम कह लेते हैं वो टेलर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है।
अगर पॉजिटिव और नेगेटिव मिलती है तो हम कहते हैं लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, और अगर सारी नेगेटिव मिलती हैं तब भी हम ये कहेंगे कि लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 1, दैट इज मींस ये होगा कि मॉडुलस ऑफ जेड जो है ना अपॉन 1 व्हिच इज लेस देन 1, मतलब ये होगा इस एक्सटेंशन में जो जेड मुझे है वो मुझे क्या रखना है, जेड अपॉन 1, मतलब कि न्यूमरेटर इसमें रखना है हमें कि सीधा सीधा जो एक्सटेंशन है उसमें जेड अपॉन में नहीं आए। ये z-2 या z-1 है तो जो एक्सटेंशन बने तो हमने लिया 1 अपॉन -2 कॉमन लिया, तो 1 माइनस जेड अपॉन 2 अपॉन जेड, ठीक है, जेड अपॉन 2 क्योंकि जेड हमें यहाँ पे चाहिए, प्लस 1 अपॉन 1 माइनस जेड, ये तो ठीक था। इसको लिखा माइनस का 1/2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस जेड अपॉन 2 की पावर -1 प्लस 1 माइनस जेड की पावर -1। अब हमने इसको ये लिखा -1/2 समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड अपॉन 2 की पावर n। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं कि हम लोग ये एक्सटेंशन पढ़ के आए 1 माइनस एक्स की पावर -1, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अगर हम इसे समेशन के फॉर्म में लिखना चाहें तो समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू दी पावर n लिख सकते। तो हमने भी यही किया, इस एक्सटेंशन को इस फॉर्म में ना लिख के समेशन के फॉर्म में लिखा, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर n, x यहाँ पे क्या है z/2, तो z अपॉन 2 की पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z की, मैंने यहाँ पे मुझे और किसी से मतलब नहीं, मुझे तो z की पावर से मतलब है, मैंने यहाँ z की पावर है, यहाँ पे भी z की पावर है, तो z की जो पावर्स मिल रही है वो मुझे कैसी मिल रही है, पॉजिटिव मिल रही है। तो हम क्या कहेंगे कि इस कंडीशन पे ये जो फंक्शन है वो किस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, टेलर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। क्यों करता है, पॉजिटिव पावर ऑफ जेड है। सेकेंड केस आया मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। अब यहां पे देखिए, इसको ब्रेक करके थोड़ा सा समझ लीजिए कि जब हम 1 के साथ लेंगे तो ये जेड अपॉन में आएगा, 1 अपॉन जेड, और 2 के साथ ले रहे हैं तो जेड अपॉन 2। मैंने यहाँ पे देखा कि z-2 है, z-1, इसके मतलब ये हुआ जो 1 में जब हम बनाएंगे तो 1 अपॉन जेड बनाएंगे और 2 वाले में जब बनाएंगे तो जेड अपॉन 2 बनाएंगे। यहां से मुझे ये मिल गई, तो 1 अपॉन, इसीलिए मैंने यहां से -2 कॉमा दिया, 1 माइनस जेड अपॉन 2 माइनस, और जेड इसके साथ क्या बनाना था, 1 के साथ 1 अपॉन जेड, तो -1 अपॉन, तो फिर हमें जेड कॉमन लेना पड़ा इस एक्सटेंशन में, z-1 में 1 माइनस 1 अपॉन जेड, तो इसको हम लोगों ने लिखा -1 अपॉन 2 1 माइनस जेड अपॉन 2 टू दी पावर -1 माइनस 1 अपॉन जेड 1 माइनस 1 अपॉन जेड की पावर -1। समेशन के फॉर्म में लिखा सीरीज को, so z अपॉन 2 की पावर n एंड इन दिस 1 अपॉन z की पावर n। अब 1 अपॉन z की पावर n, इसका मतलब जब z को आप ऊपर ले जाओगे तो नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज मींस यहां से तो z की पावर n, यहां से z की पावर -n, मतलब कि मुझे सीरीज कैसी जो z की जो पावर से मिल रही है वो अल्टरनेट साइन मिल रहा है, प्लस और माइनस। तो मैंने कह दिया वो किस सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा, लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड वन केस है मॉडुलस ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, तो मॉडुलस ऑफ z 2 से ग्रेटर देन है तो कंफर्म बात है कि वो 1 से तो ग्रेटर देन होगा ही, दैट इज मींस ये हुआ कि दोनों ही कंडीशन में मुझे क्या बनाना है, इसको थोड़ा सा हम लोग चाहे तो ऐसा लिख लें, दैट इज मींस 2 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ z, ऐसा बन गया, दैट इज मींस 2 अपॉन z बना हमारा, जब 2 अपॉन z तो 1 अपॉन z, दैट इज मींस मुझे दोनों में ही क्या करना है, z अपॉन में लाना है। तो मैंने बनाया fz इक्वल टू 1 अपॉन z 1 माइनस 2 अपॉन z माइनस 1 अपॉन z 1 माइनस 1 अपॉन z, तो 1 अपॉन z 1 माइनस 2 अपॉन z टू द पावर -1 माइनस 1 अपॉन z 1 माइनस 1 अपॉन z टू द पावर -1। समेशन के फॉर्म में बनाया, सो 1 अपॉन z समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 अपॉन z की पावर n माइनस 1 अपॉन z, और ये बना 1 अपॉन z की पावर n। मैंने दोनों को चेक किया तो देखा कि यहाँ भी आप जब इसको z की देखें तो ये z अपॉन में तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, यहाँ भी z अपॉन में तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, दैट इज मींस दोनों ही कंडीशन में मुझे z की जो पावर मिल रही है वो नेगेटिव मिल रही है। तो दैट इज मींस ये हुआ कि किस सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करता है। उसमें दो चीजें होती है, कई बार वो एक्सटेंशन पूछ लेता है, तो एक्सटेंशन के लिए हम लोग अगर केवल वो सीरीज की बात करें तो सीधा सीरीज क्या देंगे, और एक्सटेंड करना हो तो फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके क्या कर लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं। तो टेलर और लॉरेंट सीरीज में ये चीज हमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम लोग ये याद रखना पड़ेगा कि जेड की जो पावर्स बन रही है एक्सटेंशन में, वो अगर पॉजिटिव पावर्स है तो वो टेलर सीरीज को रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव है तो लॉरेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर नेगेटिव केवल नेगेटिव है तब भी वो लॉरेंट सीरीज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस टाइप से हम लोगों ने एग्जांपल्स की बात की कि टेलर सीरीज की है और लॉरेंट सीरीज के हम लोग एग्जांपल्स किस टाइप से सॉल्व आउट करते हैं, एक्सटेंड किस टाइप से करते हैं। एंड देन थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर, एंड सीरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि जो हमारी सीरीज के जो नए कंटेंट्स हैं वो आप तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को अगर हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको शेयर जरूर।